हमेशा की तरह तहरीक इंसाफ कानून को बाईपास करके आइन को पामाल करके एक मजमूम कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पार्लियामान के अंदर रिजर्व सीटें हासिल की जाएं। अब इन्होंने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। अब ये तो देखना चाहिए था ना कि पार्लियामान के अंदर किस सियासी जमात की प्रेजेंस है। अगर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें मिली होती और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर रिजर्व सीटों की जो फहरिस्त है वो जमा कराई होती और उस फहरिस्त के साथ साथ फहरिस्त में जो मौजूद नाम होते उन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए होते। अब जो कानून की मंशा है वो ये है कि पार्टी लिस्ट जमा कराई जाए मखसूस नशिस्तों की, खवातीन की अक़लियतों की, फिर उस पार्टी लिस्ट में जितने लोग शामिल हैं वो शेड्यूल के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी दाखिल कराएं। उन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाए और उसकी जांच पड़ताल के बाद वो कागज़ मंजूर किए जाएं तो ये रिजर्व सीट्स का, मखसूस नशिस्तों का प्रोसेस मुकम्मल होता है। आप आइन को भी बाईपास करें, कानून को भी बाईपास करें और पहले देखें सिर्फ आपका अपना कसूर है कि आपका सिंबल जो है वो लिया गया। आप इलेक्शन अगर कानून के मुताबिक करवाते, उसकी तशहीर करते, अपने तमाम मेंबर्स को इनेबल करते कि वो इलेक्शन पर पहुंच सकें और कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाते तो कुछ ना होता। आप कानून की भी खिलाफ वर्जी करते हैं, आइन को भी पामाल करते हैं और उसके बाद मीडिया के सामने मजलूमियत का रोना रोते हैं। आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अली ज़फ़र साहब इतने संजीदा वकील हैं, इतने सीनियर वकील हैं और वो जो पार्लियामान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका राइट है वो इन मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपनी बात इलेक्शन कमीशन के सामने रख सकें, इतनी बर्दाश्त नहीं है कि वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हमारा राइट है, हमारी पार्लियामान के अंदर प्रेजेंस है और ये हक बनता है कि पार्लियामान के अंदर जो जमातें मौजूद हैं जिन्होंने मुकर्ररा वक्त के अंदर अपनी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें जमा कराई हैं कि उनको उसके मुताबिक इन मखसूस नशिस्तों का शेयर दिया जाए। अब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ना पंजाब में मौजूद है ना नेशनल असेंबली में मौजूद है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो हामिद रजा साहब हैं उन्होंने अपनी ही पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा, उनका आज़ाद सिंबल था, आज़ाद हैसियत से लड़े। नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट की लेजिस्लेशन ब्रांच की तरफ से जो MNAs की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मौजूद ही नहीं है और नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी को या स्पीकर को अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं दायर की गई ऑब्जेक्शन दायर करते हुए कि जी हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीट यहाँ मौजूद है क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की टिकट पे इलेक्शन ही नहीं लड़ा गया। अब ये जोर ज़बरदस्ती करके, कानून की खिलाफ वर्जी करके, आइन को पामाल करके मखसूस नशिस्तें हासिल करने की जो ये साजिश की जा रही है ये कामयाब हो ही नहीं सकती। आप कानून के दायरे से बाहर जा रहे हैं, आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कह रहे हैं कि तमाम कानून को रोन दिया जाए और आपकी मंशा के मुताबिक और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं। वो मरला गुजर चुका, उसका टाइम ख़त्म हो चुका। आपने ना फहरिस्त जमा कराई, ना कागजात नामजदगी जमा कराए, ना आपकी जमात पार्लियामान में मौजूद है। कोई एक बात ही हो जाती तो चले आपका केस कोई आर्ग्यूबल केस बन जाता। ये तो ऐसे ही है कि एक वक़ुआ हुआ ही नहीं और उसकी आप FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, तो ये इस तरह काम नहीं होगा। कानूनी तौर पे आप बिल्कुल गलत हैं। आपके पास कानूनी जवाज़ नहीं है, आपके पास आइनी जवाज़ नहीं है, आपके पास इखलाकी जवाज़ नहीं है कि आप इस केस में आर्ग्यू भी कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये ओपन एंड शट केस है, सब जुडिस है। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि इस केस का फैसला इंसाफ के मुताबिक हो। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।